मेरी क्लास का मजा तुम्हें लाइव ही आएगा। थोड़े दिन पेशेंस रख लो, तुम्हें लाइव ही मजा आना शुरू होगा। रिकॉर्डिंग में मैं खुद ही इतना परेशान करूंगा तुमको कि धीरे धीरे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगने लगेगा। खैर, मोमेंटम में मुझे परेशान करो ना बे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की डायमेंशन मतलब मास की डायमेंशन क्यों लिखूं भाई? मास तो खुद अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो m इंटू वी की LT-1। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। फोर्स की डायमेंशन थोड़ी देर पहले निकाली थी। क्या निकाली थी भाई? फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली थी MLT-2 लिख देते हैं। देखो मुझे याद है, इसका मतलब समझे, मेरी जैसी खराब मेमोरी वाले इंसान को अगर कोई चीज याद है तो इसका मतलब फिजिक्स में उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो याद रखना, जो चीजें मुझे याद है बेशर्मो, वो चीज सबको याद होनी चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो वाकई में वो बेशर्म है। अभी तो नहीं हो, लेकिन अगर कुछ कोई चीज मुझे याद है ना और आपको याद नहीं है तो ये महापाप है भाई, है ना। इसको पाप की श्रेणी में रखा जाएगा, वो भी महापाप की। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता ना बे, तो डिस्प्लेसमेंट को एल लिख दिया। अब एफ की डायमेंशन, तो मुझे याद आया मास गुणे एक्सीलरेशन होता था एक्सीलरेशन की डायमेंशन। हालांकि मुझे याद था लेकिन थोड़ी एक्टिंग कर ली मैंने। एक्सीलरेशन होता है एल टी। एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? एक्सीलरेशन जल्दी बताओ। लेंथ अपॉन टाइम, तो LT-2 वेलोसिटी अपॉन टाइम होता ना यार। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम की पावर -2, तो आता गया MLT-2। ये क्या आ गया? MLT-2 आ गया। ठीक। एनर्जी पर आते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होगी जरा देखते हैं। एनर्जी बराबर हमने क्या सुना जीवन में अपने? बहुत तरीके की एनर्जी सुनी है। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी सुनी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें अच्छी लगती है यार। तो mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, m की m होगी। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी बच्चों डायमेंशन वाइज? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट अपॉन टाइम, है ना। h तो हो गया लेंथ, और वेलोसिटी खुद अपने आप में क्या है भैया? LT-1 लेंथ अपॉन टाइम। तो क्या आ गया? ये आ गया mL²T-2। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अंश कुछ पूछना चाहता है, अंश बता। सर सेकंड में आपने MLT-2 लिखा है शायद। सेकंड में मैंने क्या लिखा बे? अरे वाह, अंशुआ ने बचा लिया मेरे को। बहुत बढ़िया, शाबाश। ML2T-2 होगा। और वाह। सर एक और चीज पूछनी सर, ये सब लर्न करनी है मतलब? अरे घोट लेनी है, रट्टा मार लेना है बे ये एकदम। सारी की सारी ना? हाँ ओके एकदम सर, सारी की सारी। प्रेशर, प्रेशर बराबर हमने सुना था बचपन में फोर्स अपॉन एरिया। आपने सुना, आपने भी सुना होगा फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो फोर्स की बार बार नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि बहुत बार आ रही है और ये रट्टा मार लो। MLT-2 एरिया L², तो ये आ गया ML-1T-2। ये कैसे आया? जिनको पावर पावर खेलना नहीं आता है ना, 9th-10th में जिन्होंने नहीं सीखा, आज उनका होमवर्क है पावर वाला जो चैप्टर था भाई। उस चैप्टर का नाम क्या था जरा चैट में लिखना। जो जिसमें पावर में जैसे ये होता था ना, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई, ये सब आता था। जरा उस चैप्टर का नाम बताना, लिखो जरा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स देखो जरा, उस चैप्टर का नाम लिखो। हाँ उस चैप्टर का नाम लिख बे। वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। हाँ तो लिख लो, होमवर्क है। वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स को रिवाइज करके लाना है, को रिवाइज करके लाना है ना। मैं कहाँ कहाँ चाहे चाहे नहीं सुनूंगा। तो ये पावर कैसे माइनस हो गई, पावर कैसे ऐड हो गई, ये 10th की चीज है। फिर तुम कल को कहोगे ए के बाद बी क्यों आता है, उसके सी क्यों आता है, फिर डी क्यों आता है। पहले तुमको ABCD पढ़ाएं, है ना भाई। ये होमवर्क है। अभी शुरुआत में कुछ और होमवर्क तो होगा नहीं। हाँ ये था। अब आ गया पावर। पावर पता है क्या होता है बच्चों? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम।
और वर्क की यूनिट क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, क्या है, ये है। तो वर्क की डायमेंशन है ml2 माइनस टी और टाइम हो गया टी, तो ये आ गया ml2 t माइनस 3, खत्म, खटाक हो गया। अब जो लिखी है ना मैंने ये सारी सारे फॉर्मूले आपको सबकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, ये होमवर्क है। कौन सा याद होना चाहिए, लास्ट वाला, ये नहीं कि इसका डेरिवेशन रट्टा मार लिया बे, ये याद होना चाहिए, जैसे जरूरत पड़े खट से बता दो, ध्यान रख लो। और 9th-10th के जितने फॉर्मूले हैं सब, ऑल फॉर्मूले, ये एक होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क है। नाइन्थ एंड 10th समझ में आया? हाँ, ये होमवर्क है कल का, नहीं तो समझ लेना फिर बहुत बुरा होगा। ज्यादा बुरा कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा हम, लेकिन मेरा सजेशन है भाई कि ये फॉर्मूले याद कर लोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा आगे बुरा ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ना बच्चा, तो तुमको खटाखट समझ में आएंगी चीजें, वरना क्या होगा, ऐसे खुजलाते रहोगे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी। तो ये दोनों जरूर से कर लेना, और आगे भी कल की जब क्लास में आना ना, तो ये जो आज पढ़ाया है, ये क्लास शुरू होने के जो बीच का गैप होता है ना 15 मिनट, उसमें एक बार पलट के देख जरूर लेना। आज घर जाके तो पढ़ नहीं पढ़ना है, इसका मतलब केवल उसी समय देखना नहीं भाई, आज घर जाके तो रिवाइज करना है, ठीक है। उस गैप में एक बार ऐसे फिर से देख लेना है, ताकि तुम थोड़ा रिदम में आ